नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुबह की सुर्खियों पर। 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द, छात्रों के आंदोलन के बीच झारखंड सरकार का बड़ा एक्शन। जेपीएससी जेएसएससी पेपर लीक मामले में गिरिडीह में सीआईडी का बड़ा एक्शन। अभय तिवारी के रिश्तेदारों पर कसा गया शिकंजा। धनबाद होमगार्ड बहाली में बड़ा अपडेट। टुंडी बलियापुर के अभ्यर्थियों का मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन पूरा। कोलकाता के होटल में भीषण आग, 9 की मौत, धुएं ने ली सभी की जान। झारखंड में आज भी बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में भारी बारिश के आसार। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार रात सरकार ने 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की है, जिन्हें कथित अनियमितताओं के कारण रद्द किया गया है। सरकार की ओर से कुल 8 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इनमें वर्ष 2014 के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और आउटसोर्सिंग एजेंसी टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाएं शामिल है। सरकार पहले ही टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं, परिणामों और चयन प्रक्रियाओं को रद्द करने का फैसला कर चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रद्द की गई इन परीक्षाओं से प्रभावित अभ्यर्थियों के भविष्य का क्या होगा और क्या इस कार्रवाई से लंबे समय से आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगें पूरी होंगी, क्योंकि छात्र सिर्फ परीक्षाएं रद्द करने की नहीं बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। झारखंड के बहुचर्चित जेपीएससी जेएसएससी पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी की जांच अब गिरिडीह तक पहुंच गई है। सोमवार मंगलवार की मध्य रात्रि जांच एजेंसी ने गिरिडीह पुलिस के सहयोग से बेंगाबाद, गांडे समेत कई इलाकों में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कथित मास्टरमाइंड अभय तिवारी के रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए कब्जे में लिए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि अभय तिवारी से पूछताछ के दौरान मिले इनपुट के आधार पर सीआईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया है। अब एजेंसी यह खंगाल रही है कि कथित पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता के पीछे नेटवर्क कितना बड़ा है और इनमें किन किन लोगों की भूमिका रही है। अभय तिवारी का संबंध परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल से भी रहा है, जिसके चलते जांच में उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। अगली खबर धनबाद से आ रही है, जहां होमगार्ड बहाली के तहत चयनित टुंडी और बलियापुर प्रखंड के अभ्यर्थियों का मंगलवार को मेडिकल एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। इस दौरान अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन, चिकित्सीय जांच, पुलिस चरित्र सत्यापन और बॉन्ड निष्पादन की प्रक्रिया पूरी की गई। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों के मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं। 19 अगस्त को कलियासोल और बाघमारा के चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन किया जाएगा। वहीं निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को 1 सितंबर 2026 को अंतिम अवसर दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों को आवेदन में प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां, स्व अभिप्रमाणित छाया प्रतियां और पीछे नाम एवं रोल नंबर अंकित 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो के साथ स्वयं उपस्थित होने को कहा गया है। प्रक्रिया के लिए 4 टीमों के साथ एक मेडिकल टीम भी तैनात की गई है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि फर्जी दस्तावेज या धोखाधड़ी का प्रयास करने वालों के खिलाफ झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 और भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि होमगार्ड बहाली की परीक्षा पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई है
और मेडिकल एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसी पारदर्शिता के साथ कराया जा रहा है। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों से किसी भी बिचौलिए के झांसे में नहीं आने की अपील की गई। यदि कोई व्यक्ति राशि लेकर काम कराने का प्रलोभन देता है तो अभ्यर्थी होमगार्ड डीएसपी के मोबाइल नंबर 6299226344 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की है। मेडिकल एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान होमगार्ड कमांडेंट सूर्यकांत कुमार, अंचल अधिकारी बाघमारा मुरारी नायक सहित जांच एवं मेडिकल टीम के सदस्य मौजूद रहे। अगली खबर बंगाल से आ रही है, जहां कोलकाता से इस वक्त की बड़ी और दर्दनाक खबर है। मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में देर रात भीषण आग लगने से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हैं। आग बुधवार तड़के करीब 2 बजे लगी है। बताया जा रहा है कि धुआं तेजी से होटल के कमरों और गलियारों में भर गया, जिसके चलते कई लोग अंदर ही फंसकर रह गए। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रिपोर्ट के मुताबिक 6 पुरुष, 2 महिलाएं और 1 बच्चे की मौत हुई है। मृतकों में बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं, जो इलाज के लिए कोलकाता आए थे। वहीं आग की वजह को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शुरुआती तौर पर एसी से आग लगने की बात कही जा रही थी, लेकिन अधिकारी फिलहाल कारण की जांच में लगे हुए हैं। अब बात होगी झारखंड के मौसम की। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। 19 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है। निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बनने और यातायात प्रभावित होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर वज्रपात के दौरान खुले स्थानों, पेड़ और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की अपील की गई है। कुल मिलाकर आज झारखंड में मौसम बदला बदला रहेगा। कई इलाकों में बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। अगली खबर देवघर से आ रही है, जहां देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र में कांवरियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। शुक्राहटिया स्थित मुखिया जी के पेट्रोल पंप के पीछे देवघर से बासुकीनाथ जा रहा कांवरियों का वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। हादसा इतना जोरदार था कि वाहन का एयरबैग भी फट गया। दुर्घटना में वाहन सवार 3 श्रद्धालु घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाई और घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल भेजा। घटना की सूचना मोहनपुर और रिखिया थाना पुलिस को भी दी गई है। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। गनीमत रही कि हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।